लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज का सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ दिया। परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं। आज मैं पढ़ूंगा बाइबल की पुस्तक नीति वचन अध्याय 7 और पद 21, 22, 23। इस आज का संदेश है मेरा व्यभिचार या पाप से चेतावनी, पाप से बचने की चेतावनी। तो लिखा है 21, 22, 23। मगर इससे पहले मैं छोटी प्रार्थना बोलूँगा। धन्यवाद जन जीवित महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, सेना को यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ाई तेरी तारीफ, तेरा गढ़ ऊंचा, तेरा नाम ऊंचा पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुणवेद की बात छिपी पिता परमेश्वर, उनको हम पर प्रकट करना पिता परमेश्वर, जिससे पर मैं उन पर चलने वाला बनूँ पिता परमेश्वर, या उनको अपने जीवन में उतार कर उन पर अपने जीवन व्यतीत करने वाला बनूँ पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, आज के वचन को मेरे लिए शेयर करने में मदद करना पिता परमेश्वर, शेयर और लाइक करने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। जो भी मेरे वचन को, इस वचन को प्रभु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनके लिए तेरी आशीष बोलता हूँ, तेरा अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। वो भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें पिता परमेश्वर। उनके घर से, दिलो जान से सभी दुख, चिंता, परेशानी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद, आमीन। अब वचन की तरफ चलते हैं। वचन लिखा है वचन 21 में, ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। इसमें एक उदाहरण के तौर पर है। ये एक वैसा है, अपने घर में खिड़की पर बैठे देख रही है। उसे एक आदमी निर्बुद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, उसके आया, वो नीचे आई और वो उसके पास आई। उन्होंने कहा, मुझे मेरे बलि चढ़ा दे, मैंने मन्नत मांगी थी और मेरा पति बाहर गया है, और हम दोनों शाम से लेकर भोर तक दिल बहलाएं, अपने को तृप्त करें। तो इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें, ऐसी बातें कहकर, यानी ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। ऐसी बातें कहकर, सारी बातें उसने चिकनी चुपड़ी बातें करी और उसने अपने माया जाल में फंसा लिया उसको, कि हम ऐसा करेंगे, हम इस प्रकार से रहेंगे, ऐसा करेंगे। तो और चिकनी चुपड़ी बातों में उसके बस में, उस सब बातों में उसे बस में कर लिया। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, मेरा पति बाहर गया है, हम दोनों अकेले रहेंगे, हम दोनों सुबह से शाम तक सोएंगे, आराम करेंगे, दोनों तृप्त होंगे, और भी बातें जो व्यभिचार की बातें होती, पाप की बातें और बातें उन्होंने उसको कही निर्बुद्ध व्यक्ति से, और वो उसने अपने बस में कर लिया उसको। और वह, अगर लिखा है 22 में, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, और जैसे बैल कसाई खाने को, वो तुरंत उसके पीछे उस स्त्री के पीछे हो लिया, व्यभिचारिणी स्त्री के पीछे हो लिया। और जिस प्रकार से बैल वध स्थल पर जाता है कसाई के साथ में, वैसे भी उससे पीछे हो गया। और जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है, जिस प्रकार से कोई मूढ़ बेवकूफ व्यक्ति बेड़ी पहने हुए, अपने हाथों पैरों में बेड़ी पहने हुए, और वो ताड़ना खाने के लिए चल देता है। इस प्रकार से वो लड़का उस स्त्री के पीछे चल दिया। उसे नहीं पता क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, अंत क्या होगा। आगे लिखा है 23 में, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। लास्ट में उसका कलेजा जो है तीर से भेदा जाएगा, यानी परमेश्वर उस पर ऐसी उसके लिए काम करेगा जो वो नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर तो हमारी सब जगह नज़र उसकी रहती है। हम चाहे पाप ज़मीन में घुसकर करें, या पानी में घुसकर करें, या अंधेरे में करें, तो परमेश्वर की हमारी नज़र रहती है, वो देखता है हर जगह। और वह उस चिड़िया के समान जो फंदे की ओर देखती है, वो उस चिड़िया के समान जो उस फंदे की तरफ भागती है। उसे नहीं पता कि उसमें मेरे पैर फंस जाएंगे, और पैर फंस कर मैं मृत हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। इस प्रकार से वो लड़का सारी उस वैसा स्त्री के सारी बातों में आकर फंस कर उसके पीछे
चला गया उसके पीछे पीछे। भाव यह है, इसका जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में के मानने वालों का कहना है, जो इसमें लेखक बता रहा है, भाव यह है कि सांसारिक लोग हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले को प्रभु यीशु मसीह से दूर करना चाहते हैं। अपने गंदे विचारों से, पापों से, हमें ऐसी ऐसी बातें बता कर वो प्रभु यीशु मसीह से दूर करना चाहते हैं कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर रहें और अपना जीवन जिस प्रकार से हम सांसारिक जीवन बिता रहे हैं वो इस प्रकार से जीवन बताएं। मगर हम विश्वासी भाइयों को, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों को उनकी बातों में नहीं आना, उनकी छोटी छोटी बातों में नहीं आना है। हमें तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को, उनके आदेशों का जो हमें आदेश, उनके जो नियम हैं, जो विधियाँ हैं, प्रतिज्ञाएँ हैं, उन पर चलना है हम लोगों को और उनके अनुसार अपना जीवन बिताना है और लोगों को बताना है, समझाना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या शख्सियत है, कैसे हमारे जीवनों में काम करता है, कैसे वो लोगों को चंगा करता है, कैसे वो हमारे जो काम बिगड़े रहते हैं उनको कैसे वो ठीक करता है, जो बाधाएं उन्नति तरक्की में आते हैं किस प्रकार से दूर करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा को फॉलो करेंगे, हम उनके लिए, हम उनसे सुबह दोपहर शाम आराधना प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे सब दुखों को दूर कर देगा, सब चिंता परेशानी दूर कर देगा, सब समस्या का हल कर देगा और हम उन्नति तरक्की करते जाएंगे। लास्ट में निष्कर्ष यही है कि हम इन गंदी बातों से, पाप भरी बातों से दूर रहें, वह विचार से दूर रहें, जो सांसारिक में, जो पृथ्वी पर जितनी बुराइयां हैं हम उनसे दूर रहें और उनसे दूर रह कर अपना एक भक्ति पूर्वक जीवन जिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ में भक्तिपूर्ण जीवन जिए, सांसारिक बातों में ना हो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल दो बस। परमेश्वर जो हमारे वही है, उद्धार करता है, वही हमारे जीवन में जो भी कुछ करेंगे परमेश्वर ही करेंगे। हम सिर्फ विश्वासी लोग यीशु मसीह की बातों में चलें, सांसारिक बातों को ना चलें, सांसारिक बातों ना मानें। धन्यवाद। इन वचनों के साथ परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। सबको जय मसीह।